हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मट्ठे को सिर्फ एक समर ड्रिंक के जैसा ही लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको मट्ठे के ऐसे ऐसे फ़ायदे बताने जा रही हूँ जिसे जान लेने के बाद आप रोज़ खाने के बाद एक ग्लास मट्ठा ज़रूर लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मट्ठा होता क्या है। मट्ठा 2 तरीके से बनता है। जब आप दही से मक्खन निकालते हैं तो वैसे में मक्खन निकालने के बाद जो लिक्विड बच जाता है उसे हम कहते हैं मट्ठा या छाछ। अब रोज़-रोज़ मक्खन तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो वैसे में आप 2 बड़े चम्मच दही में 1 गिलास पानी मिक्स करके उसे भी मट्ठे के जैसा ले सकते हैं। स्वाद के लिए आप उसमें थोड़ा-सा जीरा और काला नमक भी मिक्स कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मट्ठे में कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मट्ठा प्रोटीन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। जो लोग जिम जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को वैसा प्रोटीन लेना चाहिए जिसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड पाया जाता है, और इसके लिए वे बहुत पैसे खर्च करके अलग-अलग तरह के प्रोटीन पाउडर्स भी लेते हैं। यह ब्रांच चेन अमाइनो एसिड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मसल मसल बिल्डिंग में, मसल रिकवरी में, मसल रिपेयर में बहुत हेल्प करता है। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि मट्ठे में हर तरह का ब्रांच चेन अमाइनो एसिड पाया जाता है, और इसीलिए आप एक्सरसाइज के बाद भी मट्ठा ले सकते हैं। इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और आप अपने आप को हाइड्रेटेड भी रख पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि दूध कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। दूध लेने से उन्हें गैस या एसिडिटी होने लगती है। तो वैसे में आप दूध की जगह मट्ठा ले सकते हैं, क्योंकि मट्ठा एक बहुत ही हेल्दी प्रोबायोटिक ड्रिंक है। प्रोबायोटिक का मतलब है कि उसमें वैसे हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप मट्ठा लेंगे तो आपका कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो हो ही जाएगी पूरी, साथ ही यदि आपको गैस, एसिडिटी या इंडाइजेशन की कंप्लेन है तो वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे में आप जब मट्ठा लेते हैं तो उसमें नमक ना डालें, उसे सादा ही लें। आप चाहे तो उसमें नमक की जगह हल्का सा जीरा पाउडर फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों के ब्लड में होमोसिस्टीन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क बहुत हाई रहता है और उनके बोन्स भी वीक होने लगते हैं। तो वैसे में हमें अपनी डाइट में फॉलिक एसिड रिच फूड आइटम ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉलिक एसिड है यह होमोसिस्टीन के लेवल को कम करने में हेल्प करती है, और मट्ठा फॉलिक एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा मट्ठा में पोटेशियम पाया जाता है, और यह जो पोटेशियम है यह हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वैसे में भी आपको मट्ठा ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ भी आपको ध्यान ये रखना है कि मट्ठे में नमक ना डालें। इन लोगों के शरीर में खून की कमी रहती है या फिर गर्भवती महिलाएं, उन्हें अपनी डाइट में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन सी रिच फूड आइटम ज़रूर लेने चाहिए। और मट्ठा विटामिन B12 का एक वेजिटेरियन सोर्स माना जाता है, और इसके साथ ही इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। तो वैसे लोगों को दिन में 1 से 2 गिलास मट्ठा ज़रूर लेना चाहिए। और इस तरह से हमने जाना कि मट्ठा सिर्फ एक समर ड्रिंक ही नहीं है, बल्कि यह खून बनाने में, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में, हमारी मसल बिल्डिंग में, हमें पेट की हर तरह की प्रॉब्लम्स को कम करने में, जैसे गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में, हमें हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और इसीलिए हम सभी को खाने के बाद 1 से 2 ग्लास मट्ठा ज़रूर लेना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।